तो देखिए, हाँ, हम बात कर रहे थे साइन टू थीटा। तो हमारे पास बुधायन संख्या क्या क्या है। अब जो हमारा पहला वाला ट्रायंगल था उसकी जो बुधायन संख्या थी वो थी पी क्यू आर। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा ट्रायंगल बना था उसकी बुधायन संख्या क्या आई है हमारे पास, वो आई है आर, आर क्यू ओवर पी, और हाइपोटेनस था आपका आर स्क्वायर अपॉन पी। तो ये आई है। ओके। और जो हमारा तीसरा ट्रायंगल था उसकी क्या क्या बुधायन संख्या आई है हमारी, उसकी बुधायन संख्या आई है हमारी ए ई, यानी कि पी आर ओवर क्यू, फिर जो है आपका आर, और लास्ट में आपका ओ ई यानी कि आपका आ गया है आर स्क्वायर अपॉन क्यू। तो ये तीन बुधायन, इन तीनों बुधायन संख्या, आप कोई सी भी बुधायन संख्या का यूज करके अपना साइन टू थीटा निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं पहले वाले को यूज करूं, या आपकी थीटा की बुधायन संख्या है, तो आप सभी ने पढ़ा है आप एडिशन कैसे करते हैं। तो बस वैसे ही करना है, जैसे पी क्यू आर, और यहाँ पर फिर से थीटा लिखेंगे तो इसके लिए यानी फिर से लिखना पड़ेगा हमें पी क्यू आर, और आप फिर इसको ऐड ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू थीटा। तो वो कितना मिल जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्टिकली, तो यानी कि आपका पी पी यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि एडिशन करें तो यहाँ पर आता है माइनस, और ये क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर। फिर करते हैं हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आप जाएगा आपका पी क्यू और प्लस पी क्यू, तो ये बन गया आपका टू पी क्यू, और ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम इससे साइन टू थीटा निकालेंगे तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपने निकाला टू पी क्यू, और हाइपोटेनस है आर स्क्वायर। तो ये आया आपका साइन टू थीटा। इसी प्रकार से आप कोस टू थीटा निकाल सकते हैं। ये तो आपने इस पहली उदाहरण संख्या को यूज करके निकाला है। अब आप इसी तरीके से इस उदाहरण संख्या को यूज करके साइन टू थीटा देख सकते हैं, और उसको भी सोल्व करके यही आपका आने वाला है। और इसी प्रकार से आप इस थर्ड उदाहरण संख्या को भी यूज कर सकते हैं, और इससे भी आप साइन टू थीटा निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप इन दोनों बोधायन संख्या का यूज करके आपके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको निकालने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने साइन टू थीटा करके दिखाया है, ऐसे ही आप कोस टू थीटा, टेन टू थीटा, सबके यानी कि टू थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। बस ध्यान रहे आपको कौन सी बोधायन संख्या यूज करनी है, आपको ये वाली भी यूज करनी है और ये वाली भी यूज। तो देखिए करके देखना आपको। और इन तीनों बोधायन संख्या से आपका सेम वैल्यू आएगी। तो यानी जब आप इसको भी कोई सी भी उदाहरण संख्या लोगे, और जब आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालोगे साइन टू थीटा, तो ये आ जाए। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो हमने टू थीटा की बात की है, आप इसी तरीके से थ्री थीटा की बात कर सकते हैं। और टू थीटा आपने निकाल दिया है, फिर आप थ्री थीटा निकाल सकते हैं, फोर थीटा निकाल सकते हैं, फिर उससे आगे फाइव थीटा निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप आगे तक निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक हमने सीखा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उनके हम किस तरीके से हम अपनी बोधायन संख्या को, जो हमारी बहुत सारी बोधायन संख्या होती है, तो उनमें से ये हमने तीन हमने अभी सीखी, और इसका इस्तेमाल करके हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाले। अब देखिए, जब हम बात करें सर्कुलर फंक्शंस की, तो अगर हम इन सब में रेडियस अगर वन ले लें तो हमारी नई प्रकार की बोधायन संख्या मिलेगी हमको।
और उन बोधायन संख्याओं से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है, जब हम रेडियस 1 ले लें तो रेडियस 1 लेने पे हमारा क्या क्या बोधायन संख्या बनेगी, और फिर किस प्रकार से हम उसके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के ये अपने और तरीके की नई सर्व समीकरण यानी कि और नए फार्मूले जो है बना सकते हैं। तो आइए आज हम जो अपना टॉपिक ले रहे हैं, अ, ये टॉपिक होने वाला है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी कि हमको करना है सम एंड डिफरेंस। तो ये भी बहुत सिंपल होने वाला है, जैसे कि हम सम और डिफरेंस करते हैं बस वैसे ही करना है। बस आपको वहां पर रेडियस, हम जो है पहले वहां पर एच लेते थे, यानी कि H1 होता था हमारा, बस यहाँ को आपको जो है 1 लेना है, बाकी सेम है। तो सम एंड डिफरेंस करेंगे हम ऑफ टू और मोर एंगल्स, यानी कि आप दो या दो से ज्यादा भी एंगल ले सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये कर रहे हैं हम अपने सर्कुलर फंक्शन यानी कि साइन थीटा कोस थीटा में। तो देखिए किस प्रकार से हम सम करेंगे और डिफरेंस करेंगे टू एंगल्स या टू और मोर एंगल्स का। तो देखिए, तो सबसे पहले वही हमारी जो बोधायन संख्या होती थी वो क्या क्या होती थी। तो सबसे पहले लिखने का तो यही तरीका रहेगा, एंगल बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो, बस जैसे मान लिया हमने एक एंगल ले लिया अपना अल्फा, इसकी जो बोधायन संख्या हम कह रहे हैं यहाँ पर B1, अब P1, और हाइपोटेन्यूज हम वहां पर H1 कहते थे, बस आप आपको यहाँ पर 1 ले। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरा एंगल है बीटा, उसकी बोधायन संख्या हमने मान लिया P2, और इसको ले लेते हैं हम 1। तो अब आप बताइए इनका सम क्या होगा। तो अगर हम इनका सम करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम करें, तो सेम जैसे हम करते थे, सूत्र कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते थे हम, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस वाइज करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकली करेंगे तो हमारा आ जाएगा B1, P2, फिर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यानी कि P1, P2। इसी प्रकार से जब आप अपना परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसमें करते हैं क्रॉस वाइज, तो यानी कि आपको जब आप क्रॉस वाइज करोगे तो B1, P2 और B2, P1, और बीच में आ जाता है ऐड। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका B2, P1 प्लस B1, P2, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 1। तो ये था आपका एडिशन। इसी प्रकार से जब आप जो है सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। हाँ, इसको फिर से लिखते हैं। अल्फा है आपका यहाँ पर B1, ये है आपका P1, ये है आपका 1। बस हम ये चेक करें कि अगर हम रेडियस 1 ले लें तो हमारे फंक्शंस किस प्रकार से बनेंगे, और हमें नई नई फार्मूले किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे इसका इस्तेमाल करके। तो देखिए, सॉरी ये P2 है। सबसे पहले तो हमें करना है डिफरेंस, यानी अल्फा माइनस बीटा। तो करिए। तो ये आ जाएगा आपका B1, B2, माइनस है तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा प्लस P1, P2, और फिर करते हैं क्रॉस वाइज, तो B2, P1 माइनस P2, B1, और ये आ गया आपका 1। तो आपने देखा इनका सम और डिफरेंस। तो ये सम किया था हमने और ये डिफरेंस किया।
अब किस प्रकार से हम इससे यूज करके हम अपने नए नए फार्मूले बना सकते हैं। तो जैसे हमें अपना फार्मूला बनाना है, नया फार्मूला, एडिशन को यूज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो जैसे अगर हमें लिखना है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो बताइए, जो हमने यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा की बुधायन संख्या निकाली है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपना साइन थीटा निकालिए, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो वो आ जाएगा आपका B2 P1 प्लस B1 P2। तो देखिए हमें नया फार्मूला मिलने वाला है। तो ये आ गया आपका B2 P1 प्लस B1 P2। तो और हमें पता है B2 P1 और B1 P2 क्या है। अ, तो हमें ये बुधायन संख्या हमें पता है कोस थीटा साइन थीटा, जब हम रेडियस 1 लेते हैं तब ये बुधायन संख्या हमें पता है। तो यानी ये है आपका B, ये है आपका P, और ये तो आपका है हाइपोटेनस, यानी कि इसको हाइपोटेनस यानी कि 1। तो यहाँ पर आप देखोगे B2, तो B2 क्या है, B2 है आपका, यहाँ पर आप देखो बेस, और वो बेस है आपका बीटा एंगल का। तो बीटा एंगल का बेस यानी कि ये आ जाएगा आपका कोस बीटा। तो यहाँ पर B2 क्या है, ये है आपका बेस। तो बेस यानी कि बी होता है कोस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा आपका कोस बीटा। इसी प्रकार से P1 क्या है आपका, P1 जब आप देखोगे तो वो है आपका परपेंडिकुलर, और जो ये परपेंडिकुलर है वो है अल्फा एंगल। तो आपका परपेंडिकुलर है ये अल्फा एंगल का, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से हमें इसे लिखना है। तो देखिए B1, तो आप देख रहे हैं जो हमारा B1 है बेस, और वो है अल्फा एंगल का। तो अल्फा एंगल का बेस यानी कि B1, तो इसको हम लिखेंगे कोस अल्फा। तो यानी कि B1 हो जाएगा आपका कोस अल्फा। फिर है आपका P2 है आपका परपेंडिकुलर, और वो भी बीटा एंगल का, तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन बीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये यूज कर रहे हैं 2, तो ये किस एंगल का है, तो ये है बीटा एंगल का। और जो ये लिख रहे हैं 1, ये किस एंगल का है, ये है अल्फा एंगल। तो उसी हिसाब से हमने अपना ये फार्मूला लिखा। तो ये किसका फार्मूला आया है, ये आया है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए हमने एक नया फार्मूला अपना तैयार कर लिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो सर्कुलर फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, और उसका यूज करके हमने अपनी एक नई जो है एक नए एडिशन से अपना फार्मूला तैयार किया। इसी प्रकार से आप जो है कॉस अल्फा प्लस बीटा बताए कितना होगा। तो जल्दी से बताएं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से आप अपना कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो निकालिए और बताइए कितना आएगा। तो आप देखोगे कोस अल्फा प्लस बीटा, तो यानी यहाँ पर जब आप कोस अल्फा प्लस बीटा की बुधायन संख्या देख रहे हो, और यहाँ से जब आप कोस निकालोगे, तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ये
हो जाएगा आपका, और अपॉन में 1, तो यानी यही आ जाएगा आपका B1 B2 माइनस P1 P2। तो लिख लीजिए आपको क्या मिला। तो ये मिला आपको B1 B2 माइनस P1 P2। इस प्रकार से अब हमें आपको इसको कोस अल्फा और साइन अल्फा में लिखना है। तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो है यहाँ पर आपका B1 है आपका कोस, ये है आपका बेस। तो बेस को लिखते हैं हम कोस थीटा से। तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, क्योंकि यह है 1, तो 1 को लिखते हैं हम अल्फा से, तो यह आ जाएगा आपका कोस अल्फा। और बी टू यानी कि है आपका कॉस, और 2 लिखते हैं हम बीटा के लिए, तो यानी आएगा आपका कोस बीटा। और इसी प्रकार से माइनस P1, P1 होता है आपका साइन, तो ये साइन 1 है तो अल्फा। और P2 यानी कि ये है आपका 2 आता है आपके लिए बीटा। तो इस प्रकार से आपने कोस अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो बना दिया है। तो वो कितना आया, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये फार्मूले कितने आसान हो गए। इन बोधायन संख्या के जब मदद से हम इनको लिखते हैं तो हम की बड़ी आसानी से इनको भाई याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें बोधायन संख्या पता होनी चाहिए और ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और इस बोधायन संख्या को हमने कौन से सूत्र यूज किया है, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का यूज करने पर। तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, तो इन सूत्रों की मदद से आप देख रहे हो कि आपके जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फार्मूले हैं ये कितने आसानी से आप लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप जो है टेन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो जरा बताइए टेन अल्फा प्लस बीटा लिखिए, एक बार कोशिश कीजिए कितना आएगा, और फिर मुझे बताइए कितना आ रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा। तो कीजिए और टेन अल्फा प्लस बीटा लिखने की कोशिश कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो अब आपको क्या यूज करना है, टेन। तो टेन के लिए आपको पता ही है टेन अल्फा प्लस बीटा। और टेन क्या होता है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बस आपको परपेंडिकुलर ये है आपका और बेस है ये है, इन दोनों को अपॉन में लिखना है और थोड़ा सा सोल्व करना है और आपको फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा का मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए एक बार उसको लिखने की, तो बताइए। कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपने जो निकाला है ये आपने निकाला है कोस अल्फा और साइन अल्फा के रूप में। अगर आप इसी को टेन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा वो बताइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टेन अल्फा प्लस बीटा है आप इसको साइन कोस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेन टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं। अ, आपका टेन हमें निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यानी ये अपॉन ये। ओके, चलिए। तो यानी ये है आपका B2 P1 प्लस B1 P2, और अपॉन में है आपका बेस यानी कि B1 B2 माइनस P1 P2। ओके, तो देखिए अगर हम यहीं पे इसको डिवाइड कर ले तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या काम कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड बाय B1 B2। B1 B2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कीजिए इसको B1 B2 से डिवाइड। तो देखिए क्या आता है, तो आपको मिलेगा यह है आपका टेन अल्फा प्लस बीटा।
जब आप इस पूरे को b1 b2 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखें। यानी कि आपको सभी को b1 b2 से डिवाइड करना, b1 b2 प्लस इसको भी b1 b2 से डिवाइड कीजिए, फिर इसको भी b1 b2 से डिवाइड करना है, और सॉरी प्लस ये हो गया आपका प्लस, ये आपका है b1 है b2। ओके, ये है आपका अ, ये माइनस, और ये आपका p1 p2, इसको भी डिवाइड करना है b1 b2 से। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए। और यहाँ पर है b2 और अपॉन में भी है b2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा p1 और b1। तो ये बच गया आपका p1 अपॉन b1 प्लस, और जब ये कैंसिल हो रहा है b1 तो आपका बचेगा यहाँ पर p2 b2 अपॉन, और ये तो सारा ही कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 माइनस, और इसको हम, ये कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे p1 अपॉन b1 और p2 अपॉन b2, बस। और आपको पता ही है p1 अपॉन b1 क्या होता है, p1 अपॉन b1 होता है आपका tan अल्फा। तो ये आ गया आपका, इसको यहाँ लिख देते हैं। इस पूरे को सोल्व करके, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर ये है 1, तो 1 है तो ये अल्फा में लिखा जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका tan अल्फा प्लस, फिर है आपका p2 अपॉन b2, और 2 है तो ये आपको बीटा में लिखना है, तो p अपॉन b ये होता है आपका 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 बीटा अपॉन, फिर आपका 1 माइनस, फिर आपका p1 अपॉन b1, ये भी हो जाएगा आपका 10 अल्फा, फिर है p2 अपॉन b2, यानी कि हो जाएगा आपका 10 बीटा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, आपने बड़ी आसानी से 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपने लिख दिया है। तो इस प्रकार से करना है, इस तरीके से आप अपने जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर आपको इनकी कोसाइन संख्या आसानी से पता है। तो ये तो थी 10 अल्फा प्लस बीटा। अब हम निकाल देते हैं कोट अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए कितना आएगा कोट अल्फा प्लस बीटा। ये तो सिंपल है, कोट अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें तो आपको कर कुछ करना ही नहीं है, या तो आप, क्योंकि आपको पता है कोट अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपको 1/10 अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको इसको रिवर्स करना है, तो इसको रिवर्स करके आपको लिख देना है। तो यानी कि 1 - 10 अल्फा 10 बीटा और अपॉन में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये तो हो गया 10 के फॉर्म में। अगर आपको कोट को कोट के फॉर्म में लिखना है, तो अब आप इसको कोट में भी चेंज कर सकते हैं, इसको 1/कोट अल्फा, ये 1/कोट बीटा, और उसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपको कोट अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले आप यूज करके बना सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप कोसेक अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, उसे भी आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसी प्रकार से ये तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्या का यूज करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सारे फार्मूले। और इसी तरीके से आप और फार्मूले बना सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये वाली बोधायन संख्या, इस बोधायन संख्या का यूज करके आप अपने फार्मूले साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ये भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक साइन का बता देते हैं, फिर आप घर पे ट्राई करना। सारे फंक्शंस जितने होते हैं सबके
फॉर्मूले बनाने की कोशिश करना। अब हमें बनाना है कोस, सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। ओके, तो यानी अगर एग्जाम में आता है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए, यानी इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, या इसको प्रूफ कीजिए साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल इतना होता है, तो आपको बस इसी तरीके से इसको लिखना है, इसको प्रेजेंट करना है। यानी कि आपको अल्फा की उदाहरण संख्या माननी है और बीटा की उदाहरण संख्या माननी है, और फिर उनको अल्फा माइनस बीटा सूत्र उर्दू तिर्यक का यूज करके ये आप इसकी उदाहरण संख्या निकाल देनी है, और इससे आप अपने कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ये आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमें लिखना है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन हमें होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये है आपका परपेंडिकुलर, तो इसको लिखते हैं। चलिए, ओके, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, जो कि हमारा वन। परपेंडिकुलर हमने उस फॉर्मूले का यूज किया, वो है आपका बी वन माइनस, फिर है आपका बी टू बी वन, और अपोन में तो वन, यानी कि ये इतना ही आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ से आप जो है अपना इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी टू। तो बी टू का क्या मतलब है? बी टू का मतलब है बेस, और बेस का मतलब है ये है आपका कोस, और टू है तो टू किसके लिए इस्तेमाल होता है? बीटा के लिए। इसी प्रकार से पी वन है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये है आपका साइन, और वन है तो वन लिखा जाएगा अल्फा के लिए, माइनस। इसी तरीके से आप इन दोनों को लिखिए, पी टू यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीन्स होता है साइन, और टू है तो ये टू किसकी उदाहरण संख्या में आता है? बीटा की। और फिर है बी वन, बी वन यानी कि बेस, बेस यानी कि कॉस, और वन है तो अल्फा। तो इस तरीके से हमने किसका फार्मूला प्राप्त कर लिया है? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखिए, हमने अल्फा माइनस बीटा की जो उदाहरण संख्या हमने निकाली, उसका यूज करके हमने एक नया फार्मूला अपना तैयार कर लिया है। और इन फार्मूले का यूज तो आपको पता ही है, बहुत सारे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो बड़ी आसानी से हम जो है साइन अल्फा माइनस बीटा, किसी भी टू एंगल के डिफरेंस का हम जो है साइन बता सकते हैं, साइन रेशियोज क्या होगा। तो वहां पर इस फार्मूले का यूज करना है। तो इस फार्मूले को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब आपको बोधायन संख्या को याद करने की जरूरत है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो जिस भी एंगल की यहाँ पर एंगल ये है अल्फा माइनस बीटा, तो बस आपको इसकी बोधायन संख्या निकालनी है, और उसके हिसाब से आपका फार्मूला तैयार हो जाए। इसी प्रकार से आप मुझे बताएं, कॉस अल्फा माइनस बीटा की क्या बोधायन संख्या होगी? तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? तो आप इसको कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो अब बस आपको क्या यूज करना है? अब आपको अल्फा माइनस बीटा की जो बोधायन संख्या है, उसका यूज करना है। सर आ और गया। कितना आया? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो यानी कि ये आपने निकाला है। तो साइन अल्फा यानी कोस अल्फा माइनस बीटा चाहिए, यानी ये होता है आपका बेस ओवर पर हाइपोटेनस, और बेस था आपका बी वन बी टू तो यानी कि ये है आपका बी वन बी टू प्लस बी वन बी टू। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, ये है आपका बेस यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये है आपका साइन अल्फा, और फिर आ गया आपका साइन बीटा। तो देखिए, इसका भी फार्मूला आपको बड़ी आसानी से मिल गया है। तो ये, ओके, इसी तरीके से आप जो है टेन
अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, या फिर कोट अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ये होमवर्क ले लीजिए। टेन अल्फा माइनस बीटा, कोट अल्फा माइनस बीटा, इसी प्रकार से कोसेक, फिर सेक, फिर जो है लास्ट में। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन सब उदाहरण संख्या से आप जो है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ये नए नए फार्मूले आप बना सकते हैं। और फिर हम कल आगे देखेंगे कि इन्हीं उदाहरण संख्या को यूज करके हम अपने साइन थ्री थीटा यानी कि उसका क्या फार्मूला तैयार होगा, फिर इसी तरीके से फोर थीटा का क्या फार्मूला तैयार होगा, तो वो हम आगे बनाएंगे अपने, और भी कई सारे फार्मूले बनाएंगे। और फिर अब इनको एडिशन सब्सट्रैक्शन में करना, और भी इनसे हम कहीं कहीं फार्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है समझने में, वो पूछ सकता है, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, वो क्लियर कर सकता है अभी तक। सर ज्योमेट्री की भी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है? हाँ, इसकी भी जो है क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है। अ, अब आप जैसे ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको निकालना है साइन। अगर मैं आपसे कहूँ ये है आपका, मान लिया 3x प्लस, और इसको लिख देता हूँ मैं आपको 7y। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3x प्लस साइन वाई। तो बस आपको जो है इनके फार्मूले याद करने हैं। तो अगर आपको फार्मूले पता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप सीधा बुधायन संख्या को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आप सब आप कर सकते हैं। cos, जैसे अगर मैं कहूँ 9m माइनस 4s। तो ये सिंपल सिंपल से फार्मूले क्वेश्चन है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से। ओके। हिमांशु क्लास ओवर। यस मैम, हो गया आज का। ओके, तो अभी आप लोगों की क्लास कल मतलब वेडनेसडे एंड थर्सडे ज्योमेट्री की रहेगी। अगर लास्ट क्लासेस के रिगार्डिंग किसी की कोई डाउट है तो वो आप कल सर से पूछ सकते हैं, या अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी ओवर करने में हमें 5 मिनट है। तो आपकी क्वेरी है कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो आपको इस दिसंबर फर्स्ट वीक तक सभी को सभी के नाम के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, और जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो आपके ग्रुप में आएगी। ये बार बार छोटी छोटी बातों के लिए ना पर्सनल मैसेज ना किया करें, ठीक है। जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है आपको ग्रुप में ही मिलेगी। आपकी क्वेरी है तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी की? पूछना है किसी को कुछ? ओके, तो फिर आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। यस नो?